हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिकली डुअल नेचर ऑफ द मैटर पे बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फाइन, लेट्स हैव इट। हाइजेनबर्ग्स वैसे तो यार एक बात समझ नहीं आती, पता नहीं इनके नाम कौन रखता है यार। कोई आसान से नाम नहीं रखे जा सकते इनसे, ठीक है ना। थोड़े सिंपल से नाम रख लो यार, आशीष रख लो, अविश रख लो, अनुभव रख लो, कितना ज्यादा आसान नाम है। ये क्या है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलो कोई बात नहीं, बहुत महान लोग हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करनी है। लेट्स मूव टू द टॉपिक, दैट इज हाइजेनबर्ग। यार अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीज सर्टन नहीं है, श्योर नहीं है। फाइन, अनसर्टेनिटी का मतलब है विच इज नॉट श्योर। तो हाइजेनबर्ग को भाई क्या डाउट हो गया? चीजें चल रही थी, रेडिएशन का डुअल नेचर प्रूव हो चुका है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर प्रूव हो चुका है कि ये एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। पर ये भाई साहब का मानना है कि एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम इज अ टर्म रिलेटेड टू द वेलोसिटी। फाइन। इन भाई साहब का मानना है कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने डुअल नेचर ऑफ द मैटर में बात करी थी कि एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट या एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डुअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये भाई साहब अपनी थ्योरी लेके आए हैं डुअल नेचर के लिए, मतलब बेसिकली फास्ट मूविंग सब्सटेंस के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। क्या कि एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। फाइन। सो व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी मतलब अनश्योर है, यानी कि आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। फाइन। तो इसका मानना है इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द exact position and momentum of a fast, sorry, मस्त आ गया, ये तो मस्त नहीं है, फास्ट मूविंग, यहां का मैं आगे चला गया था, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, एग्जैक्ट वेलोसिटी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने एंड लिखा है, यानी कि दोनों चीजें ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, दोनों को एक साथ एट अ टाइम। फाइन, इसको मैं लिख भी लेता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ मोमेंट। फाइन, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे दोनों को एग्जैक्टली बिल्कुल प्रिसाइज किया। देखो यहां इलेक्ट्रॉन पड़ा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन अपनी ट्राजेक्टरी में घूम रहा है, ट्राजेक्टरी पता ना। फाइन, वो याद है कौन सी मिशन मंगल मूवी में? फाइन, वो गांधी बनाती थी ना, क्या ट्राजेक्टरी? ट्राजेक्टरी बेसिकली पाथ, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में घूम रहा है, फाइन, ट्राजेक्टरी में अपनी घूम रहा है। आप एग्जैक्टली बता दो कि इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा है एंड इतनी स्पीड से जा रहा है, ये इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग कह रहा है आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, कि भाई ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये इतनी स्पीड से जा रहा है। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी, ये दोनों चीजें ढूंढनी क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। क्लियर? तो ये दोनों अगर मुश्किल है तो फिर उसने क्या बोला कि कैसे उसने ये बात कही, तो उसके कहने का तरीका था कि अगर देखो व्हाट ही सेड इज इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, दोबारा से स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूं, इट इज इम्पॉसिबल, ये बहुत इम्पॉसिबल है, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो गलती आएगी ही आएगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी।
फाइन, देयर विल ऑलवेज बी एन अनसर्टेनिटी, भाई अनश्योरिटी है। अब श्योर, पूरे एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकते कि यही इलेक्ट्रॉन है, इतनी वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ तो शक रहेगा, कुछ ना कुछ तो अनश्योरिटी रहेगी। वो अनश्योरिटी ही इन भाई साहब का प्रिंसिपल है, फाइन, या इस भाई साहब ने जो लॉ दिया वो बेसिकली वो अनश्योरिटी है, ठीक है ना। सो इसके अकॉर्डिंग देयर विल ऑलवेज बी एन अनसर्टेनिटी, देयर विल always be an uncertainty, फाइन। एंड फिर इसने अनसर्टेनिटी को कैसे डिफाइन किया, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम is always greater than h upon 4। फाइन, पहले तो एक मतलब समझेंगे, एक बात समझेंगे, h upon 4 पाई, h एक मैथमेटिकल नंबर है क्योंकि ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 एक मैथमेटिकल नंबर है एंड पाई एक मैथमेटिकल नंबर है, तो एक बात तो क्लियर है, ये एक मैथमेटिकल नंबर है। What is that is product of uncertainty in position। देखो मैं uncertainty in position को डेल्टा x लिख लेता हूं, x मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है, डेल्टा x इज अनश्योरिटी, कितनी अनश्योरिटी है, यानी कि जैसे होता ना कि वो लोकेशन, यानी कि यहाँ से पटियाला कितनी दूर है या दिल्ली कितनी दूर है, सपोज यहाँ से दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, 5-10 किलोमीटर ऊपर होगा, जैसे हम बोलते हैं ना 10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है 290 से लेकर 310 के बीच में होगा। अब 300 उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस है एंड ये जो आप बोल रहे हैं ना 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे होगा, ये उसकी क्या है, अनसर्टेनिटी, अनश्योरिटी इन द डिस्टेंस, क्लियर। वैसे ही अगर x सपोज कोई लोकेशन है तो डेल्टा x उसकी क्या है, अनसर्टेनिटी है कि इसके आगे पीछे होगा यार इतनी की जगह पे, क्लियर, वहां मिल सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इज दैट थिंग क्लियर, कोई दिक्कत। तो दैट इज अनश्योरिटी या अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, clear, and then uncertainty in the momentum, fine, we all know in physics delta p, momentum is defined by p and uncertainty is defined as delta p। delta शब्द है चेंज के लिए, यानी कि उस डिफरेंस के लिए, थोड़ा सा उस अनश्योरिटी के लिए जो आ रहा है, क्लियर। तो डेल्टा x is uncertainty in location, delta p is uncertainty in मोमेंटम, ये दोनों ही इज ग्रेटर देन, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, मोमेंटम वाले को लिख दिया डेल्टा पी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो h अपॉन 4 पाई से बड़ा आएगा, इज दैट थिंग क्लियर। ये बात समझने की जरूरत है कि ये एक मैथमेटिकल नंबर है, यानी कि उसके कहने का मतलब सिर्फ ये है इनकी जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो मिनिमम इतना तो होगा, ये एक मैथमेटिकल नंबर, ये कहने का मतलब क्या है, मिनिमम इतनी की तो गलती होगी होगी। आपको आपने बोला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है इतनी स्पीड से जा रहा है, तो इसमें मिनिमम इतनी गलती तो होगी ही होगी। ये कितनी गलती है, h/4 पाई, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये बेसिकली है 6.626 into 10⁻34/4 into pi। You can definitely put the value of pi, ठीक है ना। वैसे सोच के देखो यार ये कितना बन गया, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, ये तकरीबन मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन अप्रॉक्सीमेट नंबर, दिस इज 10⁻35, 10⁻35, इसका मतलब समझ रहे हो, पॉइंट के बाद क्या है 35 जीरोस, पॉइंट के बाद 35 जीरो, मतलब मैंने तुमसे पूछा ये कितने मीटर का कपड़ा है, तुमने बोला 5 मीटर का, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, कितनी गलती कि 0.000001, अरे छोड़ना यार, ये तो गलती में ही नहीं आएगा, क्यों, बहुत छोटा है। पर सोचिए इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत छोटा भाई, उसमें तो ये गलती काफी ज्यादा है। हमारे मीटर के कपड़े में हो सकता है कि 0.000001, शायद हमें इतने मीटर से फर्क ना पड़ता हो, पर यार इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत छोटा है, तो उसके लिए 0.35 लगा के जीरो, इतनी की गलती हो सकती है, उसकी पोजीशन में हम इतनी की गलती
रह सकती है, या उसके मोमेंटम में इतनी गलती रह सकती है। क्लियर? इस चीज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स रख लिया, मोमेंटम मैंने पुट कर दिया, दैट इज m डेल्टा v, because the formula of momentum is p is equal to mv, p is equal to mv। देखो मास तो अनसर्टन हो नहीं सकता, जो चीज का मास है मास तो उतना ही है, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी किस में होगी? वेलोसिटी में। समझ के देखिए, p is equal to mv होता है। अगर ये डेल्टा p है तो वो डेल्टा यहां लगेगा, क्योंकि मास तो किसी चीज का फिक्स्ड है, मास में क्या है कि अनसर्टेनिटी, और लोगों के मास में अनसर्टेनिटी होती है। इसका मास 80 होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर इलेक्ट्रॉन्स के मास में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है भाई। अनसर्टेनिटी कहाँ है? उसकी वेलोसिटी में। मैं बार बार बोल भी रहा हूँ वेलोसिटी शब्द इसी बात के लिए। फाइन, तो इज ग्रेटर देन h अपॉन, सिर्फ एक बात समझिए, h अपॉन 4 पाई एक मैथमेटिकल नंबर है उस भाई साहब का, किसका? हाइजेनबर्ग का। ये जर्मन फिजिसिस्ट है, 1927 में इसने ये बात कही थी। 1927 में दिस जर्मन फिजिसिस्ट हैव सेड कि भाई इलेक्ट्रॉन की लोकेशन में कुछ तो गड़बड़ है, या उसकी मोमेंटम में कुछ तो गड़बड़ है। आप दोनों चीजें एक ही टाइम पे मेरे को सही नहीं बता सकते। इन दोनों की जो आप आंसर बताओगे उसमें मिनिमम इतनी गलती तो करोगे ही करोगे। फाइन, वो इतनी गलती क्या है? ये नंबर बन रहा है, इसको सॉल्व कर लेना। फाइन, दिस इज 4 into 3 12, ये काट के हाफ, ये बेसिकली इतना आ रहा है, 5 into 10 रेज़ पावर इसके आसपास आ रहा है। क्लियर? हाँ यही आ रहा है। फाइन, तो ये अंदाजा इतना आ जाएगा। खैर अपने को इस बात से मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है ये एक मैथमेटिकल नंबर है, काफी ज्यादा छोटा है कि इतनी गलती हो सकती है। देखो हमारे लिए ये काफी छोटा है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये ठीक है, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद भी बेचारा काफी छोटा है। क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, हाइजेनबर्ग ने ये कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, एक ही टाइम पे कि आप उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दो एंड उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी भी बता दो, इलेक्ट्रॉन नहीं, इवन फॉर अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। क्लियर? बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए आप इसे इक्वल टू मान के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से होंगे। क्लियर? दैट विल बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? जस्ट यू नीड टू रिकॉल द वन थिंग, क्या? हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट ढूंढना इम्पॉसिबल है, उसमें इतनी गलती मिनिमम होगी ही होगी। फाइन, तो कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसके ऊपर एंड देन इससे हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो भी करके देखेंगे कि एक और किस तरीके से हाइजेनबर्ग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, अनदर रिप्रेजेंटेशन। लेट्स हैव इट। So very simple question we have. We need to calculate the uncertainty in velocity of a particle having mass. ये mass दिया हुआ है, ये uncertainty in velocity दी हुई है। We need to calculate the uncertainty in its position. ये तो बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं करी है। दिक्कत करेंगे डेफिनेटली करेंगे। देखिए, let's have the formula that is delta x m delta v is equal to h upon 4 pi। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इसे इक्वल टू करके ले सकते हो, वैसे इसका मतलब है मिनिमम इतनी अनसर्टेनिटी। क्लियर? कोई दिक्कत? सो डेल्टा एक्स ये तो सॉल्व ही करना है। एम मास 6.626 into 10 raised power minus 31। क्लियर? यस। डेल्टा वी दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी डायरेक्टली दिया हुआ है, कोई मेहनत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है, मेहनत करवाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। h दिस इज 6.626 into 10 raised power minus 34, दिस इज 4, दिस इज 5। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन, चलिए फिर ये क्या निकालना था वो तो रह गया। अच्छा ये रहा डेल्टा x। फाइन, तो डेल्टा x इज इक्वल टू, ये काट दो यार, ये भी काट देता हूं, 10 रेशो माइनस 3 रह जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, दैट इज 10 रेशो माइनस 9 अपॉन 4 पाई। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर है ये। फाइन, ये तो मास बहुत कूल लिया था अपने।
ताकि ये कट जाए डायरेक्टली। भाई 10⁻31 34 के साथ काट दिया, -3, ये 6 नीचे गया, -9, और ये से पूरा सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है भाई। सो 10⁻9/4 पाई, दैट इज द आंसर। मतलब बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। तुम्हें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी हुई थी, तुम्हें मास दिया हुआ था, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन निकालना था, डेल्टा x m डेल्टा v h/4 पाई, सबकी वैल्यू पुट करी, आंसर ले लिया, कोई दिक्कत। क्लियर। एक और करते हैं, थोड़ा सा उलझा लेंगे इसको, लेट्स हैव इट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले तो सारा। A golf ball has a mass of 40 grams and a speed of 45 meter per second. A golf ball है जिसका मास 40 ग्राम है, स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड है। The speed can be measured within the accuracy of 2%. देखो स्पीड दी हुई है, अनसर्टेनिटी स्पीड नहीं दी हुई। ऊपर ध्यान रखिए, यहाँ पे स्पीड दी है 45, अनसर्टेनिटी चाहिए हमें, तो अनसर्टेनिटी इसने दी है परसेंटेज में कि 45 से 2% ऊपर नीचे हो सकती है। इसका मतलब समझिए, 45 से 2% ऊपर नीचे हो सकती है स्पीड। तो आप खुद निकालिए कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट, जब ये निकल जाए उसके बाद एक्चुअली में क्वेश्चन में ये निकालना है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। खैर पिछले में भी हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ही निकाला था, है ना। पर पिछले में हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी सीधा दी हुई थी, यहाँ वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी थोड़ी घुमा के दी, उसमें बोला 45 स्पीड है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है 2%। कितनी? 2%। कैसे निकालेंगे? कुछ इस तरीके से देखो, वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड है, क्या हमें वेलोसिटी चाहिए? नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा वी। ये वेलोसिटी है, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। ध्यान रखिए, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये है 2% ऑफ 45 का 2% ऊपर नीचे, 45 का 2% ऊपर नीचे, तो ये बेसिकली कितना आ गया? 2/100 इंटू 45, 2/100 इंटू 45, दिस कम्स आउट टू बी 0.9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पता है क्या है कि इस गोल्फ बॉल की स्पीड 45 से या तो 0.9 नीचे तक जा सकती है, या 45.9 तक जा सकती है, या 44.1 तक, इसके बीच में रहेगी। फाइन, ये अनसर्टेनिटी हो गई उसकी कि इतनी गड़बड़ा सकती है इसकी वेलोसिटी में। निकल गया। अब जब डेल्टा भी आ गया तो काम तो सौखा ही है। इसके बाद तो काम आसान है। क्या करना है? इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। क्या चाहिए? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। यही आ गया ना, ये m और डेल्टा वी यहाँ नीचे चले गए। तो अल्टीमेटली अब डेल्टा x, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34, 4 की वैल्यू, अरे 4 की वैल्यू तो 4 ही होती है, 3.14, पाई की वैल्यू, है ना, और m की वैल्यू आ गया हम 13। और इसको तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, 40/1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फाइन, क्योंकि आंसर किलोग्राम में लगाना, कल भी लगाया था ना, लगाया तो था काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूलाज में। फाइन, h/mv वाला फॉर्मूला किया था ना डुअल नेचर में, बिल्कुल वहां मास के लगाया था किलोग्राम, तो यहाँ ग्राम में थोड़ी आ जाएगा, यहाँ भी किलोग्राम में ही आएगा। तो लीजिए यहाँ पे आ गया 40/100 नहीं 1000। देन डेल्टा वी, आपने निकाल लिया, दैट इज 0.9। कोई दिक्कत? फाइन, तो यार खुद ही कर लेना ना यार, बना लेना सोल्यूशन, दैट इज द आंसर। फाइन, कोई भी दिक्कत। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव इज डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी। समझदार बात यार यहाँ पे ये थी, दिस इज द मजेदार बात जो समझने वाली थी। क्लियर? दैट इज वी 45 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड है भाई, इतनी ऊपर नीचे हो सकती है, तो कितनी ऊपर नीचे हो सकती है वो हमने निकाल लिया, एंड देन वी हैव पुट द वैल्यू विद द आंसर। कोई भी दिक्कत किसी भी प्राणी को। क्लियर? लेट्स हैव इट, आगे बढ़ते हैं। लो जी, मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, एंड हमारे पास एक और क्वेश्चन, लिख लीजिए पहले से।
if the uncertainty in position and momentum are same, uncertainty in position और momentum दोनों क्या है, सेम है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाली, कुछ भी नहीं दिया, चार ऑप्शन दिए हैं, उनका तो क्या करेंगे, जब तक निकलेगा नहीं तो चार ऑप्शन का तो क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता इनका तो, ठीक है ना। सो सच में कुछ नहीं दिया यार, कोई वैल्यू ही नहीं दी। बताओ एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें वैल्यू कोई नहीं दी और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सच में कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक ही मैथमेटिकल फिगर है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे वाह, चलिए कोई बात नहीं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम h अपॉन होता है 4 पाई, जगह बना लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। पोजीशन और मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लिया भैया, यहां बताया गया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों क्या है, सेम, तो क्या मैं इसे भी डेल्टा पी ही लिख लूं। अच्छा मैंने डेल्टा एक्स को पी क्यों लिखा, पी को एक्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी ना पी के फॉर्मूला में पड़ी है ना, एक्स में तो है नहीं। तो ये क्या आ गया, डेल्टा पी का स्क्वायर, ये क्या आ गया, डेल्टा पी का स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई, एंड डेल्टा पी क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी, ये तो हमें पता है, डेल्टा पी क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी, और ये क्या आ गया, रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई। डेल्टा वी क्या होगा, 1 अपॉन m, ये 4 का मान मैंने 2 बाहर निकाल लिया, ये h अपॉन पाई। ये देखो पहले तो यहां तक पहुंच जाओ, फिर सब सही है, यहां तक पहुंच जाओ। देखो डेल्टा x डॉट डेल्टा p h अपॉन 4 पाई है, जो डेल्टा x है वही डेल्टा p है, या जो डेल्टा p है वही डेल्टा x है, क्योंकि दोनों सेम है, तो मैंने इसको भी डेल्टा p लिख लिया। ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि भैया मेरे को वेलोसिटी चाहिए थी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी चाहिए, वो कहां होती है, x के फॉर्मूला में, p के फॉर्मूला में, p के फॉर्मूला में, तो इसको p पुट कर लिया, ये डेल्टा p का हो गया स्क्वायर, h अपॉन 4 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, क्लियर। ये स्क्वायर रूट कर दिया, यहां पे डेल्टा p रह गया, h अपॉन 4 पाई रूट में आ गया, डेल्टा p को खोलिए m डॉट डेल्टा v, ये m उठा के नीचे ले आया, ये 4 का 2 बाहर आ गया, कोई दिक्कत, ये तो हमें सॉल्व ही करना है। तो ये क्या आ गया, 1/2। इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है, यस 9.1 into 10 raised to power minus 31, 6.626 into 10 raised to power minus 34, एंड पाई होता है 3.14। काम मैंने काफी बढ़ा दिया आपका, क्योंकि आंसर आपको ये भी निकालना है, फाइन। अब तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं दिया था फिर भी सब कुछ दिया भाई, इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया है। क्या, पहली बात तो कि ये दोनों सेम है, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन उसका मास हमें पता है, दो चीजें दी हैं, तीसरी तो निकाल ही लेंगे, फाइन, कोई भी दिक्कत, क्लियर। तो अब मूव करते हैं हाइजेनबर्ग का दूसरा रिप्रेजेंटेशन, जो इससे डिराइव किया जा सकता है, एंड कई बार ये पूछ लिया जाता है कि व्हिच ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, तो वो भी सही है भैया। लेट्स मूव टू दैट रिप्रेजेंटेशन। सो बात कर रहे हैं सेकेंड रिप्रेजेंटेशन की, बात चल रही है हाइजेनबर्ग का एक जो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है, फाइन, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए यानी कि एमसीक्यू लेवल के लिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। यस, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है h अपॉन 4 पाई के, मानते हो ये बात, यहां तक हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, फाइन। तो करते क्या है, डेल्टा टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं जगह बना लेता हूं, थोड़ा खुल के एक्सप्लेनेशन करेंगे रेदर देन कोई स्टेप खाएं,
ठीक है ना। खैर भूख बहुत लगी है पर बाद में खाएंगे। ये बेसिकली किसी स्टेप को खाने के बजाय हम यहाँ पे से डिफाइन कर लेते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा एक्स आ गया, यहाँ डेल्टा टी आ गया। इसको मैं आगे पीछे कर लूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये डेल्टा पी इधर ले गया, डेल्टा टी इधर ले आया, आगे पीछे करा कुछ नहीं। 4 इंटू 2 भी 80 होता है, 2 इंटू 4 भी 80 होता है। फाइन, ये बेसिकली आ गया मेरे पास फोर्स। चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, फोर्स आ गया, आया कि नहीं आया? बिल्कुल। चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ये बेसिकली हमारे पास आ गया है फोर्स। एंड ये चीज क्या है? ये चीज हमारे पास क्या है? F डॉट dx। ये तो वर्क डन बन गया, यानी कि एनर्जी बन गया। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया E डेल्टा टी H अपॉन 4 पाई। अब क्योंकि यहां डेल्टा एक्स्ट्रा था, यहां भी हमारे पास क्या आ जाता है? चेंज इन एनर्जी। बिकॉज हाइजेनबर्ग सब कुछ अनसर्टेनिटी में बात कर रहा है। फाइन, यानी कि इसका मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, या टाइम पीरियड। ठीक है ना। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट एनर्जी एंड उसका जो टाइम पीरियड इन दैट ट्रैजेक्टरी है उसमें कुछ तो गलती होगी, और मिनिमम इतनी तो अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज। देख लीजिए क्या किया है। पहला वैसे लिखा है, फिर डेल्टा टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, डेल्टा पी आगे ले आया, डेल्टा टी पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम एफ आ गया, एफ डॉट डीएक्स, एनर्जी आ गया, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इनटू अनसर्टेनिटी इन टाइम ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। क्लियर? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? एक बात यहाँ पे काफी ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। फाइन, यहां से एक बात पता चलती है, इलेक्ट्रॉन डोंट रिवॉल्व इन फिक्स्ड ट्रैजेक्टरीज। या एक बात, या आप चाहे इसको सिग्निफिकेंस ऑफ द हाइजेनबर्ग बना के लिख लीजिए, जैसे मर्जी लिख लीजिए, पर हाइजेनबर्ग के अंदर एक बात समझने वाली है कि इससे हमें यह पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड ट्रैजेक्टरीज नहीं है। बिकॉज फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी होती तो हम ढूंढ लेते यहीं पड़ा है। अगर इनकी फिक्स्ड ट्रैजेक्टरीज होती तो हम ढूंढ लेते कि यहीं पड़ा है। इज दैट थिंग क्लियर? यानी कि उसकी जो ट्रैजेक्टरी है, उसका जो पाथ है, वो बेसिकली फिक्स नहीं है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग अराइजेस आवर नेक्स्ट लेक्चर्स टॉपिक, ऑर्बिटल थ्योरी। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? ऑर्बिट्स में नहीं, ऑर्बिटल्स में। ठीक है ना। एंड ऑर्बिटल्स एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बना हुआ है कि चांसेस हैं, यहाँ है। अब चांसेस का मतलब क्या है? चांसेस का मतलब है अनसर्टेनिटी। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? एंड यहां पे एक और बात मैं लिखवाना चाहूंगा, इफ पोजीशन इज, यहां पे लिख लीजिए, जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए हमें इसके लिए। इफ पोजीशन इज फिक्स्ड then uncertainty in momentum is infinity and vice versa is also। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। दो लाइनें लिखेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन फिक्स ट्रैजेक्टरीज में नहीं घूम रहा क्योंकि अनसर्टेनिटी है, एंड यही बात हमें लीड करेगी अगले टॉपिक के लिए। एंड ये एक बात बहुत जबरदस्त है, इसका क्वेश्चन पक्का पड़ा होगा, जो मर्जी बुक फॉलो कर लो उसमें ये क्वेश्चन पक्का पड़ा होगा। ये आंसर होगा उसका इंफिनिटी वाला। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन देखो फिक्स है, इसका मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इसमें पुट करके देखो, ये तो हो गया ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। देखो पोजीशन फिक्स है, पोजीशन फिक्स होने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहीं पड़ा है, ये गारंटी है कि यहीं पड़ा है। अगर यहीं पड़ा है तो ये वैल्यू 0 हो गई, मानते हैं बात?
भाई अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, अनश्योरिटी, अनश्योरिटी तो है ही नहीं है ना, जब फिक्स है कि ये बंदा यही है। तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो, 45 पे, कितना ऊपर नीचे, क्या कोई ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे का फैक्टर क्या है, जीरो। अनसर्टेनिटी क्या है, जीरो। इफ दिस इज जीरो, डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई, ये बेसिकली मैं डेल्टा एक्स को यहां ले आता हूं एंड डेल्टा एक्स को यहां कर देता हूं फिर पुट, यानी कि जीरो, दिस कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। फाइन, बिकॉज ये चीज क्या है, जीरो, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर ये जीरो होगा तो यहां भी अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, बिकॉज अगर एक चीज पक्का ढूंढ ली ना, दूसरी पक्का 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 गलत है। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, तो यही तो उसने बोला था कि साइमल्टेनियसली या एट ए मोमेंट या एट ए टाइम आप दोनों चीजों को पूरा पूरा नहीं बता सकते। दिस थिंग गोज टू हाइसेनबर्ग। फाइन, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ब्रिंग मी अप। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ हूँ। लेट्स हैव इट।